हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जा रहा हूं अभी, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कल मैं जा नहीं पाया था। तो आज मैं जा रहा हूं अपने जो है कोरियोग्राफी की बात करने के लिए। तो वो राजनगर में है और मैं वहीं जा रहा हूं। तो एक्चुअली कुछ फंक्शन है, तो फंक्शन के रिगार्डिंग कुछ बात करनी है। डांस सीखना है फैमिली को, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ। तो जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि मैं डांस टीचर भी हूँ। तो अगर मेरी प्रोफाइल जाकर देख सकते हो, अपनी जो मेरी डांस की प्रोफाइल है उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके। तो आज का जो प्रोग्राम है मेरा वहीं का है। पहले वहां जाऊंगा, वहां से बात करके फिर मैं अपने दूसरे काम पे जाऊंगा। दूसरा काम क्या है? मेरी बेटी की ड्यूटी। वो मेरा दूसरा काम है। अभी मैं निकल चुका हूँ वहां से जहां मैं बात करने के लिए आया था डांस की। तो चीजें सेट हो गई हैं, अब आगे चलते हैं और आगे अपना काम करते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या काम करता हूँ आगे। मतलब आपको तो पता ही है, बेटी की ड्यूटी वही करने जा रहा हूँ। बीवी का फोन आ गया 4 बार, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। मेरी जान पे आफत। चलो देखते हैं भाई क्या है। मैं रास्ता भूल गया था भाई यहाँ का। बड़ी मुश्किल में मुझे कोठी मिली इनकी, तब जाके मेरी बातचीत हो पाई। मैं पिछले 50 मिनट से यहीं घूम रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम आ चुका था। अब फिर मैं बोलता कि नहीं रास्ता मिल रहा है मुझे, तो वो भी फिर अजीब लगता। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चल यार ढूंढ लेता हूँ। फिर मुझे हार के फोन ही करना पड़ेगा कि नहीं मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो यार सीएनजी भरवा लेते हैं गाड़ी में। अब लगे हाथ तो सीएनजी भी डलवा लिया गाड़ी में। और अब मैं जा रहा हूँ घर भाई, क्योंकि मोहरी लोग आएगा, कई बार फोन आ लिया मोह मैं क्या करूं, मैं समझ ना आ रही। तो भैया जाना तो पड़ेगा, देखो पड़ेगा। अब जब ओखली में सर दिया है तुमने, अरे मन ने, तो फिर जाना तो पड़ेगा। एग्री करते हो कि नहीं? ब्याह के बाद जिंदगी जो है कैसी हो जावे, ऐसी हो जावे। फिर ड्यूटी तुम किसी और की नहीं करते, फिर ड्यूटी तुम अपनी लुगाई की करते हो। वह फर्क इतना है कि कोई यू बात मान के करे, कोई यू बात ना मान के करे, लेकिन करे लुगाई की ड्यूटी है कि ना? सच्ची बताना मोए। तो भैया मैं घर आ गया हूँ, और अब मैं पूछता हूँ अपनी लुगाई से। हाँ भाई, कहाँ है तेरे? फोन कर रही मुझे? दो फोन? दो फोन कुछ नहीं होते? अरे तो एक फोन उठाया नहीं इसलिए दूसरा किया। और दूसरा ना उठाता फिर तीसरा करती? गलती कर दी भैया, खाना खाने के लिए पूछने में। अरे मैया। हाँ। क्या खा के आ रहे हो वैसे? ओ है। क्या खा के आ रहे हो? अरे मैया, ये दाग कैसे रह गया? हाँ। अरे मैया, अरे मैया, ये दाग कैसे रह गया? मैं तो तेरी कोशिश करी कि दाग न छोड़ू, लेकिन दाग रह गया। हाँ। क्या है? क्या है ये? दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सल से धो तुम, सर्फ एक्सल, क्योंकि दाग अच्छे हैं। वो तो बच गए, तुम पार्ले जी का है। पहचान गई ना? हाँ, इसलिए बच गया मैं। गौरी का है। हम्म। गौरी बोले मुझे फालतू में ब्लेम किया जा रहा है, हाँ। और अगर मेरा नहीं हुआ तो नहीं, वो पता चल रहा है डिस्ट्रिक्ट। अगर जो पाल लीजिए करनी तो धुंधुन तराना, धुंधुन तराना, धुंधुन तराना, डिश डिश ता। और तू क्या है, रैपिड फायर करता है पापा के साथ? है बड़ा रैपिड फायर हो रहा तुम्हारा एक ही बार शुरू से। मैंने कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास में कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं रह पाता है, क्योंकि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है, उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हमेशा हमेशा अच्छे पल नहीं होते, हमेशा खुशी के पल नहीं होते। क्योंकि अब हम क्या होता है, मतलब मैं क्या है, मतलब जो भी वीडियो बनाते हैं, तो ज्यादातर क्या होता है कि अपने अपने ना खुशी के पल वो ज्यादा दिखाते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पब्लिक जो देखती है वो खुशियां ही देखती है। ऑब्वियसली खुशियां ही देखनी चाहिए, हंसी
हंसने वाले मोमेंट्स देखने चाहिए, उससे इंसान अच्छा रहता है। बट जो बंदा कैमरा पकड़ता है और जो आप लाइव देख रहे हैं, अभी जो देख रहे हैं, उसके पीछे क्या चीज माइंड सेट में चल रही होती है, ये नहीं कोई समझ पाता उस चीज को। अब इन दिनों ऐसी चीजें चल रही हैं लाइफ में कि कुछ भी ना सेटल चीजें नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी कहाँ लेके जा रही है, किस राह पे लेके जा रही है। अब ये कोशिश मैं कर रहा हूँ, ये एक तरह से ये है कि मतलब बहुत सारी कोशिशों के बाद ये कोशिश मैं कर रहा हूँ कि डायरेक्ट मैं आप लोगों से बात कर सकूं या आप लोग मुझसे बात कर सकें। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास में लोग होते हैं लेकिन हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं। मतलब क्या चल रहा है जिंदगी में कुछ समझ नहीं आता, सारा दिन ऐसे स्क्रॉल करते करते निकल जाता है। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों के साथ में ये चीज होती होगी। हम लोग समझ नहीं पाते कि सही क्या है, गलत क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा एम क्या है, हम वो भी नहीं समझ पाते हैं। ये दिल में आया मेरे, तो मैंने सोचा कि मैं बात करता हूँ, क्योंकि हमारे पास में बात करने के लिए भी लोग होने चाहिए। अब बात अगर नहीं करोगे आप किसी से, तो फिर ना आपका ना माइंड ना बहुत ज्यादा भरने लग जाता है। तो फिर वो कहीं का कहीं निकलता है, किसी का गुस्सा किसी पे निकल जाता है, फिर वहाँ रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो आई आई होप कि आप लोग मेरी बात से रिलेट कर रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि हमको कुछ समझ नहीं आता कभी कभी। हमको ऐसा लगता है कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, बट हकीकत क्या है वो हमें पता होता है। हम कुछ ठीक करना चाहें तो भी हम चाह के भी ठीक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी की कमांड किसी और के हाथ में होती है। ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, यही नीचे बात कर रहा हूँ, जमीन पे। आपकी जिंदगी में भी कोई ना कोई ऐसा होगा कि आपकी कमांड किसी और के हाथ में हो। कुछ समझ नहीं आता। चलो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहें, अपने परिवार को खुश रखें। बाय बाय।